नौजवान तबके के अंदर ये सवाल डाला जाता है कि लोग जो है मिलाद मनाते हैं, ये मिलाद कहाँ लिखा है? क्या कुरान में मिलाद लिखा है? क्या नबी के जिक्र में मिलाद लिखा है? क्या नबी के सहाबा ने मिलाद मनाया? क्या नबी के तसलसल में मिलाद था? ये बातें करके लोग गुमराह करते हैं। तो मुझे उस आले रसूल का जुमला याद आ गया। पीर नसीरुद्दीन नसीरी ने फरमाया, कुत्ते का काम है भौंकना। कुत्ते का काम क्या है? भौंकना। चांद की रोशनी मानद नहीं पड़ती, कुत्ता भौंकता जाता है। अरे नबी का मिलाद होता रहेगा, तुम चाहे जितने मर्जी फतवे लगाते रहो। बात समझ में आई नहीं आई? तो मैंने पूछा उनसे, कुछ बैठे भी होंगे, कुछ सोच भी रहे होंगे। वो कहते हैं जी नहीं जी मिलाद मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। मैंने कहा आपको मिलाद का मतलब पता है? कहता जी मिलाद का थोड़ा थोड़ा मतलब तो पता है। मैंने कहा फिर तूने कुरान मजीद में मिलाद का लफ्ज नहीं पढ़ा? कुरान मजीद में मिलाद का लफ्ज नहीं पढ़ा? कहता जी हाँ पढ़ा है। मैंने कहा क्या मतलब है? कहता जी मतलब ये है नबी की आमद का तस्करा करना, नबी की विलादत का तस्करा करना। मैं कहा जब ये तुझे पता है कि कुरान में मौजूद है तो फिर लोगों को गुमराह क्यों कर रहा है? हदीस मुबारक में पढ़ा नहीं है? आका ने फरमाया मैं पीर का रोजा रखता इसलिए हूं क्योंकि मैं इस दिन पैदा हुआ, क्योंकि मैं इस दिन पैदा हुआ। और ग़ज़वा तबूक के साथ 30,000 सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। आका ने फरमाया पढ़ो। और सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब ने आपको पैदा किया और तमाम जहानों से अफजल पैदा किया। मुझे ये बताओ 30,000 सहाबा मौजूद थे तो उस वक्त कोई एतराज ना हुआ, आज एतराज हो रहा है। तो मेरे दोस्तों लोग कहते हैं नहीं जी ये जो लाइटें लगाई जाती हैं, ये तो झंडे लगाए जाते हैं, इनसे क्या मुराद है? मैंने कहा बात सिर्फ समझने वाली है। दो तरीके बता दिए गए हैं। पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बनने के बाद इस तरह जश्न नहीं बनाया जाता था, अंदाज आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते गए और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग जो है अपनी मोहब्बतों को बढ़ाते गए। अरे बाद में लाइटें भी लगती गई, बाद में जश्न भी मनाया जाता रहा। मैंने कहा पाकिस्तान बनने का एक इवेंट है, जिस दिन पाकिस्तान बना उस दिन पूरा पाकिस्तान बुक्काए नूर बनता है। मैंने कहा हाँ हाँ, उस दिन जो पाकिस्तान के ना माने, पाकिस्तान की मोहब्बत के तराने ना गुनगुनाए, उसको हम गद्दार कहते हैं। तो सुन, जो मिलाद को ना मनाए उसको हम गुस्ताख कहते हैं। बातें दो है ना, बातें क्या है? दो है। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले को पाकिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले को पाकिस्तानी कहते हैं, और पाकिस्तान से गद्दारी करने वाले को गद्दार कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हो पाकिस्तानी और ये कहे 14 अगस्त को ये लाइटें क्यों लगाते हो, 14 अगस्त को झंडियां क्यों लगाते हो, 14 अगस्त को खुश क्यों होते हो? मैं कहा हाँ हाँ, पाकिस्तान के आइन के अंदर उसको गद्दार कहा जाता है। आज अगर रब्बी अव्वल का जश्न मनाया जाए, आशिकान रसूल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाकर गली गली सरकार की आमद के नारे लगाए, और फिर मैं ये कहूंगा कि हाँ हाँ शुगर वालों को मीठा पचदा नहीं। नहीं समझ नहीं आ रही, बुलंद आवाज ना कहो सुभान अल्लाह। बात बड़ी प्यारी करने वाला हूँ, आपको समझ आनी चाहिए कि शुगर वालों को मीठा पचदा नहीं, ब्लड प्रेशर वाले नमक पचदा नहीं, और मैं क्या हार्ट वाले पेशेंट नू कदी क्यों पचदा नहीं? जेड़ा होवे हलाली ओनू तो या रसूल अल्लाह दा नारा पचेगा, जेड़ा हरामी होवे ओनू पच। बात समझ में आई नहीं आई? बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। नहीं बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। अरे हम इस नबी की आमद का तस्करा क्यों ना करें जिस नबी पर रब ने खुद नबी की विलादत पर झंडे लगाए।
जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई ना, तो रब ने इजराइल को छुट्टी दे दी। हनीफ फरीदी साहब, इजराइल को छुट्टी दे दी। क्या छुट्टी दी? कोई मिलाद मनाए ना मनाए, कोई मिलाद मनाए ना मनाए, मिलाद मनाए। बाबा जी कहता जरा ना मनाए इजराइल ने क्या, मैं उन तो चक्कागा। बात समझ आई नहीं आई? नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद हुआ, इजराइल को छुट्टी दे दी गई, फरिश्तों को हुक्म हुआ, हाँ हाँ घर घर जाकर जाओ बेटे बांटो, बेटे बांटो, जाओ बेटे बांटो। तो मैंने कहा इजराइल को छुट्टी तो दे दी गई थी, लेकिन जिसने मिलाद नहीं मनाया उसका हाल क्या होगा? उसका हाल क्या होगा? तो कहते हैं नहीं जी मिलाद नहीं मनाना चाहिए। मैंने कहा बात सिर्फ समझाने वाली, आप समझदार लोग बैठे हो, मुझे ये बताओ किसी का बाप हलाली हो, असली हो, ओरिजिनल हो, बेटा बाप के मुतालिक कुछ सुनेगा? और बेटा बाप के मुतालिक कुछ सुनेगा? और नहीं सुनेगा, क्योंकि बाप को पता है ये मेरा बेटा ओरिजिनल है, इसकी आमद पर मैंने खुशी मनाई थी, और जिसकी आमद पर बाप ने खुशी मनाई थी, बेटा हलाली हो, वो कभी भी बाप की बात ऑपोजिट नहीं सुनना गवारा करेगा। हाँ हाँ, जिस आमना के लाल के सदके ये जहां बना, ये जमीन बनी, ये अर्श बना, ये समा बनी, ये जन्नत बनी, ये हर चीज बनी, उस नबी की आमद का तज़किरा हम करें तो कोई गुलाम खुश ना हो, कोई गुलाम खुश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बात सिर्फ मुख्तसर आपको समझाने वाला हूँ। एक बात, वो कहने लगे जी नहीं जी मुफ्ती साहब ऐसा नहीं होता। मैंने कहा फिर कैसा होता है? कहता अच्छा किसको मिलाद मनाना चाहिए, किसको मिलाद मनाना चाहिए? मैंने कहा हाँ, मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए, मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए। आका की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, लेकिन जब मेरे नबी की आमद हुई, मेरे नबी की आमद के बाद आका ने बेटी की शान बताई। जो बेटी को पालेगा, पाले के बाद उसको शादी करेगा, मैं उसको जन्नत में अपने हाथों से लेके आऊंगा। तो यारो हर उस बेटी को मिलाद बनाना चाहिए जिसकी शान आका ने खुद बढ़ाई। फिर आका ने फरमाया हाँ 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 हाँ, हर उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए, हर उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए कि आका की आमद से पहले माँ को तंदूर में डाल दिया जाता था, माँ को तंग किया जाता था, लेकिन जब मेरे आका की आमद हुई तो फरमाया हाँ हाँ लोगों, जन्नत को अर्श पे ढूंढने वालों, जन्नत तो तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। मैंने कहा हाँ, हर उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए, हर उस बाप को मिलाद मनाना चाहिए। आका की आमद से पहले बाप का मकाम ये था, बाप को कोड़े मारते थे, औलाद बाप को कुछ नहीं समझती थी, लेकिन जब वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन की आमद हुई, सरकार की आमद हुई, आका ने फरमाया बाप का मकाम ये है कि जिससे बाप राजी होगा उससे रब राजी होगा। तो हाँ हाँ, उस माँ को भी मिलाद मनाना चाहिए, उस बेटी को भी मिलाद मनाना चाहिए, उस बाप को भी मिलाद मनाना चाहिए, हाँ हाँ, उस गरीब को भी मिलाद मनाना चाहिए कि आका की आमद से पहले गुलामों को धत्कार दिया जाता था। मेरे आका के आने के बाद बिलाल हबशी को आका ने काबे की छत पर खड़ा करके ये बता दिया हाँ हाँ, गरीबों को पहले जन्नत में लेके जाऊंगा, अमीरों को बाद में लेके जाऊंगा। बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। तो बात ये है, समझाने वाली बात ये है, वो कहती है जी नहीं जी जन्नत कहाँ है, जन्नत तो जमीन में हो नहीं सकती, जन्नत में जमीन पे, ये भी एतराज करते हैं जन्नत तो जमीन पे हो नहीं सकती। हालांकि जन्नत नबी करीम अलैहिस्सलाम का रोजा जन्नत है? नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिस्म जहां है वो क्या है? जन्नत है। तो फिर कहने लगे यार तुमने बेहश्ती दरवाजा बनाया है, ये भी जन्नत है, तुम ये जन्नत का दरवाजा कहते हो। हमने कहा हम जन्नत का दरवाजा तो नहीं कहते, मुख्तलिफ उलमाए कराम तो कहते हैं जन्नत का दरवाजा, हम नहीं कहते। फिर वो सवाल करने लगा अच्छा ये बताओ कि जो बाबा फरीद के दरवाजा
वो क्रॉस करने की सूरत में अगर तो मर जाए तो उसको क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? मैंने कहा अच्छा मौलवी तू ये दस, शैतान नू कंकरिया मारो, शैतान नू कंकरिया मारो, शैतान नू कंकरिया मार दे दौरान भगतड़ मर जावे तो तू मर जावे या कोई भी मर जावे फिर क्या होगा? वो तो जन्नती होगा। हाय हाय हाय, बात समझ में नहीं आई? शैतान को कंकरिया मारने के दौरान जो शख्स भगदड़ में मर जाए, मौलवी से पूछा अगर कोई मर जाए या तू मर जाए, हाँ हाँ वो तो जन्नती होगा। और मैं क्या, शैतान ते दर्द मरे ते जन्नती, बाबा फरीद ते दर्द मरे ते जन्नती ना हो। बात समझ में आई नहीं आई? तो यही बात आपको समझानी है कि हाँ हाँ गुलामाने मुस्तफा उनका काम ये है कि अपने घर वालों को इश्क मुस्तफा सिखाए, अपने घर वालों को अदब मुस्तफा सिखाए, अपने घर वालों को अस्मत मुस्तफा सिखाए, हर वक्त सरकार का नाम लेते रहे। आए हाय, हर वक्त सरकार का नाम लेते रहे। मौला अली मुश्किल कुशा से पूछा कि मौला अली मुश्किल कुशा ये बताओ आका का चेहरा कैसा था? आका का चेहरा कैसा था? आप आका के चेहरे को देखते थे, फील क्या करते थे? हाय हाय हाय, आका को चेहरे को देखते थे तो फील क्या करते थे? मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया एक मिसाल देता हूं, क़यामत का समा होगा, सूरज आपके सर के ऊपर होगा, सूरज आपके सर के ऊपर होगा, सूरज की आग तपश बरसा रही होगी, उस वक्त आपका गला सूखा हुआ होगा, जुबान सूखी होगी। ये सारी चीजें होने के बाद जब आपको ठंडा शरबत पिला दिया जाए, आए हाय हाय, जब आपको ठंडा शरबत पिला दिया जाए उस वक्त कैफियत क्या होगी आपकी? उस वक्त आपकी कैफियत क्या होगी? मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया जब भी हम सरकार को देखते थे, अरे ये कैफियत तो कुछ भी नहीं, हम तो इससे भी ज्यादा मजे लेते थे। और जिस नबी का चेहरे को देखने का आलम ये हो, देखने का आलम ये हो, उसके तस्करे का आलम क्या होगा? तो दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोगों पे सवाल व इतराजात होते हैं कि मिलाद के अंदर खराफात चलती हैं। ये हमारा काम समझाने का है आप लोगों के भी कि देखें लाइटें जरूर लगाएं। यकीन मानो आप लोग लाइटें लगाते हैं ना, मिर्चें हम लगाते हैं, लगती उनको है। नहीं समझ आई? बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसा ना हो ये लाइटें चोरी की लाइट से लगी हो, ये मिलाद नहीं है, मोहब्बत से लगाओ। नहीं है पैसे जेब में तो 100 रुपए का लंगर लेके बांट दो, ये मिलाद है। आपका अमल और फेल बताएगा कि गुलामान रसूल क्या है। देखिए सब अक्सरियत जो है वो जब मिलाद के जुलूसों में जाती है तो क्या पढ़ती है? सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सल्लू अलैहि व आलिहि, मतलब दरूद पाक हम पढ़कर जा रहे होते हैं। इन दरूद पाक के अंदर जब कोई लंगर फेंकता है तो याद रखो हमने क्या करना है? सवाब कमाना है। हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? सवाब कमाना है। हमने क्या करना है? सवाब कमाना है, गुनाह नहीं कमाना। अपने अंदाज को बदलो। अपने क्या है? अंदाज को बदलो, अपने अंदाज को बदलो कि जिस दिन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस होगा ना, उस दिन हमने लंगर फेंकना नहीं है, आशिकों को बुला के देना है। आशिकों को क्या करना है? बुला के देना है, दरूद पढ़ के देना है, ताकि लंगर में मजीद बरकत हो। लंगर में क्या हो? मजीद बरकत हो। और दीगर खिलाफात यानी कि जिससे औरतें या मामलात जो है बाहर आए तो इससे भी बचा जाए। अल्लाह करीम से दुआ है कि जो कुछ सुना उसे याद रखने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।